मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं 70 लाख रुपए की क्लास चला रहा हूँ। मुझे गुस्सा आता है उसको चलाते हुए, और मैं सोच रहा हूँ कब उसमें आग लग जाए तो मैं नहीं ले लूँ फटाफट से। तो कहानी बहुत बदल गई पिछले कुछ समय के अंदर। मैं आपसे 5-7 मिनट में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। पैसे कमाने की इच्छा तो है ना आप हमारे लिए? बताओ है कि नहीं? देखो, इस बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट सुरेंद्र जी ने बताई है वो है करीब 15,700। ये बताया होगा सूट वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर आपको 2 क्या मिल जाएंगे? सूट्स मिल जाएंगे। और 2 बातें हैं यार। देखो, पहली बात तो ये काम या तो करेंगे या नहीं वाला कहाँ यार? मेरी तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, या तो करेंगे या बाद में करेंगे। ऐसा नहीं होता कि नहीं करेंगे। मेरी गणित बिल्कुल अलग है, क्योंकि 1980 के अंदर जब कंप्यूटर देश के अंदर आया ना, तो बैंकों में हड़ताल हो गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैंक में स्ट्राइक हो गई थी, और बैंक में काम करने वाले कोई अनपढ़ गवार लोग नहीं होते, पढ़े लिखे लोग होंगे जो बैंक में नौकरी करते होंगे, लेकिन उनकी खोपड़ी में बात घुसी ही नहीं। उनकी खोपड़ी में घुसी कुछ और। उनको लगा 20 का काम एक कंप्यूटर करेगा तो 19 बेरोजगार हो जाएंगे, तो इस काम को नहीं करना चाहिए। मतलब उनको समझाया कुछ और गया, और उन्होंने समझा कुछ और। अपनी अपनी बुद्धि की बात कि कभी कभी आप समझाते कुछ और है और वो समझता कुछ और है। तो रावण को बोला उसके पुत्र ने कि राम की सेना पार आ गई समुद्र लांघ के। तो बोला समुद्र तो पक्षी भी लांघ लेते हैं। साले तुझे समझाया कुछ और तूने समझा कुछ और। तो मैं जब 15 साल पहले आया तो मैंने बहुत लोगों को समझाया कि ये बिजनेस फ्यूचर का बिजनेस है, इस बिजनेस को करना चाहिए। मैंने विजन की बातें बताई। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वहां के मोहल्लों में जब मैं गुजरता था तो कर्फ्यू लग जाता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं स्कूटर चलाता था, एनवी था मेरे पास, एलएमएल का। तो जैसे ही मेरा स्कूटर घर से बाहर निकलता था, आधे इस तरफ और आधे इस तरफ, पीछे कोई नहीं होता। तो मुझे बोलते थे फिर आ गया, हमको कोई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 बताएगा। तो हमको इसके साथ काम हम करना नहीं। तो हमको टाई वाई लगाने का शौक होता है। हमने टाई वाई लगा के बिजनेस करना शुरू किया। स्कूटर पर टाई लगा के सर्दी करके घूमते थे, तो लड़के लड़के भागते थे, मतलब सब भागते थे। अभी भागते हैं, पहले आगे भाग रहे थे, अभी पीछे भाग रहे हैं। थोड़ा सा फर्क हो गया। सो इस बिजनेस को यार या तो करेंगे या करेंगे यार, या अभी करेंगे या कुछ दिनों के, तो जब कुछ दिनों के बाद करना है तो अभी क्यों नहीं? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूं। या करेंगे या नहीं करेंगे यार। देखो, नहीं करने का भी एक फायदा है। सुंदर जी ने करने के बहुत सारे फायदे बताए, मैं ना करने का भी बता रहा हूँ। ना करने का फायदा यह है दोस्त कि ये पैसे बच जाएंगे। तो नहीं करेंगे तो पैसे ऐसे ही तो होगा। ना करने का भी तो फायदा है ना। अगर करेंगे तो आज पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और नहीं देने पड़ेंगे तो बच जाएंगे। और हमारे को तो सिखाया गया मनी सेव इज मनी अर्न। कौन सा बेवकूफ समझाया, हमको समझ नहीं आया था। ये मनी सेव इज नॉट मनी अर्न, मनी अर्न इज मनी अर्न। क्योंकि पैसा बचता बचता तो खत्म हो जाता है। रुका हुआ पानी में तो सड़ान आ जाती है। लेकिन हमारे जो पुराने लोग हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली की मेंटालिटी है, वो कहते हैं बैंक में रखो। और जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं बैंक में पैसा कभी नहीं होना चाहिए। अब अलग अलग गणित है, कुछ लोगों को समझ में आती है बातें, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे ऐसे लोगों के अकाउंट में पैसे नहीं मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? इन्वेस्ट होते हुए मिलेंगे, है ना। इस दुनिया में वो आदमी बहुत पैसे कमाता है जो इन्वेस्ट करता है, और इस दुनिया में वो लोग कभी ग्रो नहीं करते जिनके बैंक में एफडी है। मेरी बात को दरवाजा मत देना, हो सकता है मैं आपको समझाना पाऊंगी। कभी कभी हमें कुछ बातें समझने में देर लगती है। हमको भी समझ में नहीं आती थी ये बातें। जब हमने फाइनेंस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, और बड़े बड़े लोगों से हमारी मुलाकात हुई, तो हमको समझ में आया कि हमारी तो गाड़ी गलत पटरी पे दौड़ रही है। हम गाड़ी चला रहे हैं आगरा की तरफ, साला दिल्ली आएगा कैसे? और दबा रहे हैं पूरा एक्सीलेटर। तो जैसे जैसे समझ में आया, खेल बड़ा हो गया। और आज कहानी भगवान के आशीर्वाद से बहुत बहुत जबरदस्त हो गई है। सिर्फ थोड़ी सी सोच को बदलती है। देखो, पैसा बचा के बढ़ता नहीं है यार। पैसा बचा के बढ़ता तो हमारे हिंदुस्तान में 90% लोगों की खोपड़ी में बचाने का ही फिलॉसफी है कि नहीं है? माँ बोलते हैं बचा ले बेटा, बचा ले बचा ले। अच्छा, तुमने बचा के कितना बचा लिया पूछा एक बार हमसे? क्योंकि हम अपने पिताजी से पूछते हैं कभी कभी, पुराने जमाने में पूछते थे, आपको कहते हैं कितने बेटा बचा। तो मैं बोलता हूँ बाबा जी आपकी तो 60 साल उम्र होगी, कितना बच गया? और आपकी फिलॉसफी आपकी नहीं है, वो दादाजी से चलती आ रही है। दादाजी भी यही बोलते थे कि बेटा तो कितना बच गया। और 1000 पीढ़ी से यही चल रही है। तो 1000 पीढ़ी में कम से कम 10,000 करोड़ तो जोड़ लिए होंगे। कुल मिला के बात तो ये थी, जब हम ग्रेजुएट हो गया है तो हमारे पिताजी ने बोला 3 लाख का कर्जा है, वही वो देना है। ये तब जब हम बचा रहे थे। बोला हमारी कहानी नहीं है ये, सबकी कहानी है। सभी तो बचा रहे हैं ना घरों में, कि नहीं बता रहे? बचा रहे। अच्छा मुझे बताओ, बचा रहे हो कि लगा रहे हो? बचा रहे हो। क्या बचा के बच गया बहुत सारा? क्योंकि बचा के बचता ही नहीं है। पैसा हमेशा बढ़ता है लगा के। और 90% मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के ठप्पा लग गया, वही दिमाग में एक
वो सोच घुस गई है कि वो लगाने वाली जब चीज आती है तो भाग जाते हैं, उनको डर लगता है, डूब गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, अरे डूब गया तो कितना डूबेगा, बुरे से बुरा क्या हो गया, बुरे से बुरा ये होगा कि ये इससे बुरा कुछ हो सकता है। मतलब इतने से डर के कारण इतनी बड़ी चीज जो हासिल हो सकती थी सारा उसको छोड़ दिया। डर कितना है, इतना ही तो है। आपके सबके हाथ में 10-15 हजार के फोन हो गया, स्मार्टफोन, खुदा ना खास्ता रात को गिर जाए कल नया ले आएंगे, ऐसा होगा कि नहीं? और कल तो छोड़ो, साला घर जाने से पहले नया लाओगे। तो बचाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच के कोई करोड़पति अपन होने वाले नहीं है। बचा के कुछ हो जाए, अच्छा 15,000 रुपए बैंक में रख देंगे तो कितने साल में एफडी में डबल हो जाएगा? एफडी में कितने साल में डबल हो जाता है वैसे अगर बैंक में रख ले तो? 7 साल 7 इयर्स। 7 इयर्स। आप में से किसी की एफडी डबल हुई आज तक? बीच में तोड़नी पड़ जाती है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप में से किसी का एफडी डबल हो गया कि हमने डबल करके पैसा कमा लिया? हमारा तो आज तक नहीं हुआ, हमने किया, तब हमने करना ही बंद कर दिया। एफडी से फालतू की बात। 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 7% का, और 10% का इन्फ्लेशन है। देखो 7% का क्या कहते हैं इंटरेस्ट है, जिसमें 30% टीडीएस कट जाएगा, तो 7 रुपए का 30% होता है करीब करीब 2 रुपए। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात समझा रहा हूँ। तो 5% एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और इन्फ्लेशन की दर है 10%, यानी महंगाई 10% की दर से बढ़ती है। तो हर साल आपका पैसा 5% कम होता है एक्चुअली बैंक। मतलब मैं यहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लगा रहा, बैंक में पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको सुरक्षित लगता है ना वहाँ सबसे ज्यादा अनसुरक्षित है यार। आपके पैसे पे करोड़पति मौज ले रहे हैं, पता है आपको? आप ही का पैसा बैंक लोन देता है उन लोगों को जिस लोन से पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्योंकि उनमें एक चीज होती है रिस्क लेने की थोड़ी सी, क्या बस आपके पैसे से लोग पूंजीपति बने हैं यार। और सब पैसा जानते हैं कौन सा वाला है? वो एफडी वाला ही है जो बैंक में रखा हुआ है। चलो मैं उस डिटेल में नहीं जाता। 15 साल से 70 बचा के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन लगा के बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले तो आप 15 साल 70 में आपको 2 एक्सक्लूसिव सूट मिल जाएंगे, जैसा अपन ने पहन रखा है। यानी जो आप पैसा लगाएंगे उसका हिसाब किताब पहले ही दिन बराबर। आप लोगों ने सूट पहना ही होगा, पहनते ही होंगे। फरीदाबाद में कहीं से भी सिलवाएंगे तो 4-5 हजार रुपए का तो स्टिचिंग कॉस्ट आ जाता होगा यार, है? आता होगा कि नहीं आता होगा? फरीदाबाद में सिलवाएं कहीं। यहाँ पर कौन सी दुकान है सूट सिल रही? सोनू उसका धंधा बंद मत कराओ, दोस्त है मेरा, मारेगा पकड़ के। तो 5,000 रुपए का स्टिचिंग कॉस्ट है यार। तो 2 सूट की स्टिचिंग करीब 10,000 की है। तो 15,000 में 2 सूट मिल रहे हैं, यानी एक हाथ से पैसा दिया, एक हाथ से सामान लिया, तो मेरे ख्याल से नुकसान वाली कहानी तो खत्म होगी पहले दिन। अब सवाल आता है कि हमको करना है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करिए सर, एक लिस्ट बनाइए 20 से 25 लोगों, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। 20 से 25 लोगों का लिस्ट बनाइए। आपके मोबाइल में 1000 नंबर होंगे, उसमें से 25 लोगों का नाम निकाल लीजिए, और उन 25 लोगों को एक एक करके हमारे से मुलाकात करा दीजिए। बस इतना आपका काम है। ये देखो बहुत सरल बात है यार, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा दिमाग इतना जटिल हो गया है कि सरल बात समझ नहीं आता। बात तो बहुत सरल है ना? सरल शब्द कितना अच्छा है, सरल, ना कोई मात्रा है ना कोई ऊ है, सरल। तो बड़ा सरल काम है कि 20 लोगों की लिस्ट बनवाओ, एक एक करके करवा दो। लेकिन सरल बात समझ में आता नहीं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, हमारी खोपड़ी बहुत ज्यादा शातिर हो गई है, इसलिए खाते में हमारे पैसे कम हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, समझदार लोग हिंदुस्तान में या दुनिया में पैसे नहीं कमाते। जो समझदार लोग होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो हर बात में तर्क वितर्क और थोड़ी देर में कुतर्क करने लग जाते हैं। क्योंकि वो अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा तजुर्बा है, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं बेटा, ये काम हमने कर करके छोड़ दी है। और ये वो आदमी है जिसकी किस्त बाउंस हो गई है पिछले महीने। और ये वो आदमी है जो पिछले 5 साल में अपनी बीवी को कहीं घुमाने नहीं लेके गए। और ये वो आदमी है जिसके बच्चे कभी 5 स्टार में खाना नहीं खाएंगे। मेरी बात पर दरवाजा मत कीजिएगा सर, मैं बहुत कड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत जबरदस्त बात बोल रहा हूँ यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है, के बारे में किसी को बात करिए, 10 में से 9 लोग चमका देंगे आपको, 10 में से 9 लोग आपको चमका देंगे। ऐसा ऐसा गीता ज्ञान आपको देंगे कि आपके कानों में से धुआं निकल जाएगा।
और ये वो लोग हैं जिनका खुद फाइनेंस बड़ा गड़बड़ है। मैं फिर कहता हूँ सर, सलाहकार से जिंदगी चलती है और हम 90% लोगों के सलाहकार बहुत शानदार हैं, इतने शानदार हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये नहर पर कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, मुझे याद है बीपीटीपी ने सबसे पहले यहाँ पर प्लॉटिंग किया आज से करीब 14-13 साल पहले, है ना। 6500 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट था, 6500 रुपये स्क्वायर यार्ड और 6500 रुपये गज में बीपीटीपी ने प्लॉटिंग करा। नया नया हमको पैसा आ रहा था तो हमने तुरंत 1000 गज के 2 प्लॉट जो साथ थे वो बाय किए, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। मतलब 1 करोड़ 30 लाख कुछ लोग तो नहीं दिए, 10% देना था, फिर धीरे धीरे देना था। तो हम घर आए NIT में जहाँ हम रहते थे, तो हमने फादर साहब को रसीद दिया, जो हमको रसीद मिला था, है ना, 10% देना था, यानी 6.5 लाख 13 लाख रुपए का 2 रसीद दिया। तो हमने कहा पिताजी हमने क्या कहते हैं अपनी जिंदगी की पहली एक क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम बड़ी खुशी खुशी आपको एक पर्ची दे रहे हैं। तो मेरे पिताजी मुझे बोले तो कहाँ लिया है, तो मैंने बोला नहर पार। तो उनका पहला शब्द मेरे कान में आज भी गूंजता है, बोला नील गाय घूमती है वहाँ। क्या बोले? खेत ही खेत, वहाँ कहाँ प्लॉट है? मैंने कहा होगा। बोलते हैं अभी नए नए पैसे आ गए ना, बस उड़ाओ। अब तुम नए नए पैसे आ गए, अब तुम समझदार हो, हमसे तो पूछते नहीं हो, करके आगे बता रहे हो। पहले सलाह लेता, पूछता, अच्छा हमसे अच्छा ये हुआ कि हम बिना पूछे लगाए। अगर पूछते तो वो लगाने नहीं देते। समय बदला, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, धीरे 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 कहानी चेंज होगी, है ना। तो वो जो 1000 गज का प्लॉट 65 लाख रुपए का था, आज वो करीब 3.5 से 4 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। तो हमने वहां से ग्रो किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या रही कि मेरे कुछ दोस्त थे जो हमारे फादर साहब से बिना सलाह लिए कुछ करते नहीं थे। हमारे फादर साहब का ठीक ठाक सा मामला था, तो कहते थे शर्मा जी से पूछो। तो हमारे दोस्त हमारी अनुपस्थिति में हमारे पिताजी से पूछने चले गए कि हम भी ले लें। सोनू ने लिया है, बोले नालायक कैसा था, पैसा में आग लगा के तुम ये काम। अच्छा, उन्होंने हमारे फादर साहब की बात तुरंत मान ली। क्यों मान ली? क्योंकि पैसा ना लगाने की कोई बात बोले तो हमको जचती है हमेशा, क्योंकि उसमें पीड़ा नहीं है ना लगाना आसान प्रक्रिया है, ना पीड़ा होती है, ना पैसे कम होते हैं, उसमें सुविधा रहती है। हाँ, अपना पैसा अपने पास है, साथ लेके जाएगा नहीं, लेकिन हमारे पास है, उसमें सुविधा थी, तो उन्होंने नहीं लगाया, है ना। लेकिन जब वो रेट बढ़ने शुरू हो गए तो मेरे पास आगे 2 दोस्त, मैं नाम नहीं बता सकता, तो उन्होंने मुझे खूब गाली दी। बोला तेरे बाप ने मरवा दिया। अच्छा खासा लगाने जा रहे थे, तो मैंने कहा तू गया ही क्यों उनके पास? देखो, सलाहकार से ना बहुत बड़ा रोल अदा होता है। दिक्कत ये नहीं थी कि मेरे फादर ने नहीं लगाए, मेरी दिक्कत ये थी कि उन्होंने किसी को भी नहीं लगवाने दी। जो उनके पास गया ना, उन्होंने टक्कर लगा के वापस भेज दिया। चल बेटा, जिंदगी में यहाँ मत करना। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? देखो, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू द एक्सपीरियंस, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, और मेहनत करने से पैसे आते तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है यार। मेहनत करने से आते तब तक तुम सबको बोल रहा हूँ, इसको ना करना बहुत आसान है। बात करना मना कर देना, नहीं करना है तो बहुत आसान है। इसमें कौन सा मुश्किल हुआ? मुश्किल तो ये है कि जब इसमें करा जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़े एफर्ट लगेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कुछ अलग होगा, इसी में तो मेहनत लगेगी ना। आसान क्या है? ना करो तो बहुत आसान है, लेकिन मजा तब है जब आप इसको करने लग जाओ। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं जब पढ़ाता था तो मैं बैंक में जमा करने आता था, कभी कभी 1000 1200 रुपए। ये दीनानाथ स्कूल के पास इंडियन बैंक होता था, अभी भी होगा, अभी भी है सर। मुझे याद है, हमको जो बच्चों का फीस मिलता था तो महीने के बाद कभी कभी हम 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1500 रुपए जमा कराने जाते थे, ठीक है ना। तो वहां पर हम बहुत सारे लोगों को देखते थे पैसा जमा कराते, विड्रॉ करते, जो बस्ते वस्ते लेके आते थे। हम छोटे छोटे सोचते थे कभी जिंदगी में हमारे भी ऐसा कभी दिन आएगा। अगर मैं वही काम करता रहता तो मेरी जिंदगी में कभी वैसा दिन नहीं आता। इस बिजनेस से मेरी आमदनी करीब 20 करोड़ रुपए है पिछले 14-15 साल। इस बिजनेस की आमदनी की नहीं है बात, ये कि जो हिंदुस्तान के अंदर आज ट्रेवल कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जो सीखने को मिला है, जो संगत चेंज होगी बहुत सारे लोगों से। मेरी कल हयात में ट्रेनिंग है, पूना हयात के अंदर बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट है बजाज का। बजाज बहुत बड़ी कंपनी है ना। उसने बिजनेस क्लास का टिकट भी दिया है, हयात में स्टे भी कराएगी, 5 लाख रुपए भी देगी, और बोलना पाता है कि तुम दे रहे हैं 45 मिनट बोलेंगे, बोल के आ जाएंगे।
अगर इस बिजनेस में नहीं आते, कुत्ता नहीं पूछ रहा था कोई अपने को, और बोलने में कोई शर्म थोड़ी आ रही है, कोई नहीं पूछ रहा था, मोहल्ले वाले नहीं पूछ रहे थे। घर बैठे होते थे, मम्मी कह रही क्या कर रहा है, हम कह रहे कुछ नहीं, कह रही पंखा ही साफ कर देते, कुछ नहीं कर रहा था। इसमें कौन सा शक है और कौन सा झूठ है, सच है सर। मैं 21C में रह रहा हूँ। I built a house of 8,000 square feet in the posh area of 21C. It cost me around 5 to 6 crore rupees. और जहाँ मैं था वो मेरे घर मोर्गेज था। कहाँ से हुआ सर? This is the only way. मेरा कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा, कोई पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी धन नहीं है, सब यहीं से हुआ। लेकिन यहाँ से होने से पहले एक सोच से हुआ कि करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो साथ कौन सी आफत आ रही है, सूट तो मिल ही रहे, करके मतलब नहीं करने में तो 100% था कि नहीं होगा, नहीं करने पे 100% है कि नहीं होगा, और करने पे अगर 5% भी होकर लेगा तो 5% चांस तो है जिंदगी बदलने की, करके तो ना करना बड़ा रिस्क था। ना करने पे 15,000 बचते, लेकिन 20 करोड़ खो देता। रिस्क कौन सा था, करना या ना करना? ना करना बड़ा रिस्क है। और मजे की बात तो है, इस बिजनेस के लिए फादर ने भी मना किया, मत कर, मजा देखो। गलती क्या करी ये पूछ बैठे थे हम, पहले पूछ बैठा। मैं जब घर आया इस बिजनेस को देखने के बाद, तो मेरे जमाने में 15,000 रुपये नहीं रखते थे, 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 8,950 रुपये। मैं पैसे देके घर आया तो हम पिताजी को बोले हम एक काम किए। मेरे पिताजी ने बोला कौन सा काम किया? मैंने कहा कागज लाओ। अच्छा, हम बन के क्रांतिवीर। और हमने पिताजी को पेपर पर करोड़पति बना दिया हमने, जैसे अभी सुरेंद्र जी ने आपको बनाया होगा कि पापा कुछ नहीं करना, दो बनाने, फिर वो बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, वो तेरी ऐसी की जैसी, आग लगा देंगे, घोड़े बंदूक मकान जैसी भी बुलडोजर सब खरीद लेंगे, मर्सिडीज घर के आगे खड़ी होगी, जिंदगी शानदार हो जाएगी। मुझे वो रात याद है, सितंबर 14, 2005 की, वो पेपर मेरे फादर ने मेरे हाथ से लिया, मेरे मुंह पे फेंका, बोला हाथ लगा दी साले टांगे तोड़ दूंगा। कहाँ गया था? हम तो डर गए, पैसा दे आए, बाहर निकल गई, गुपचुप फोन किया उसको जिसको पैसा दिया, भैया तूने जमा तो नहीं किया कंपनी में? अच्छा, वो हराम खोर झूठ बोला, कह रहा हम तो जमा कराए, रसीद आ गई हमारा। मैं कहता हूँ अच्छा है उस दिन उसने मेरे को झूठ बोला। अगर वो मुझे लौटा देता 9,000, तो वो 9,000 नहीं लौटा रहा था, वो 20 करोड़ लौटा रहा था एक्चुअली। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने पैसे हमको वापस नहीं दिए, बोला पैसे तेरे लग गया। फाइनेंशियल टर्म्स के लिए अपने पिताजी से कभी सलाह नहीं मांगी, इसीलिए मैंने जब 1 करोड़ 30 लाख रुपए लगाए तो मैंने कभी उनसे पूछा है। मैंने कहा 9,000 लगाने के लिए मना कर रहे थे, एक 30 में तो जूतों से पीटेंगे। नीलगाय घूम रहे खेत कौन आएगा गाँव की जमीन में, भाग जाएंगे। फिर मैंने फाइनेंशियल सलाह हमसे नहीं मांगी, क्योंकि जिस चीज की नॉलेज है आपको उससे वही सलाह मांगनी चाहिए। एक डॉक्टर से इंजीनियर बनने की सलाह नहीं मांगी जाती कभी, ये बात समझने में हमको सारा पूरी जिंदगी लग जाती है। और हम पैसे कमाने की सलाह अक्सर उससे मांगते हैं जिसने खुद जिंदगी में कुछ नहीं कमाया। देखो, आप एक अंकल से पूछ रहे हैं, चचा से जो चला रहे हैं मोपेड, कि अंकल मर्सिडीज कैसी है, ले लूं? अंकल बोलेंगे बेटा यहाँ बाइक की किस्त नहीं जा रही, तो वो 80 लाख की गाड़ी की बातें कर रहा है, तो व्हाट ही विल से नो टू यू। सर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार दिल बड़ा करके इसमें कुछ जाइए, मेरे कहने से कुछ जाइए। मैं कोई अमेरिका से नहीं आया आपको समझाने के लिए, मैं यही 21C में रहता हूँ, 8884 मेरा नंबर है, कभी भी आइए, आते जाते खाते पीते घूमते, मैं आपको सिखाऊंगा बिजनेस कैसे करते हैं। और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर 3 महीने मेरे हिसाब से काम किया तो बिजनेस आपको पार्ट टाइम में 25-30 हज़ार रुपये देना शुरू कर दें। पार्ट टाइम, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा लगाइए, 3 महीने के बाद 25 से 30। मैं बोलने पे 3 महीने में 1 लाख भी बोल सकता था, मैं बोलने में 3 महीने में 10 लाख महीना भी बोल सकता था, लेकिन मैं वो बोलूंगा जो मैं कमा के दे सकता हूँ। 3 महीने पार्ट टाइम करिए और ये बिजनेस आपको 25 से 30 हज़ार पार्ट टाइम देने लग जाएगा। और 25 से 30 हज़ार अगर आपके लिए अच्छी रकम है तो 15,000 रुपये लगाना समझदारी। और आपको लगता है 25,000 तो हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, फिर मत करिएगा। 25,000 रुपये कम नहीं होते यार, मेरे हिसाब से तो महीने के बहुत होते हैं। करना क्या है, आपको 25 लोगों का लिस्ट बनाइए और उन 25 लोगों को एक एक करके मुझसे मिलवा दीजिए। बस इस कमरे से बाहर निकल के इस बिजनेस को खुद मत समझाइएगा। आप समझाएंगे समझा नहीं पाएंगे। देखो, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो गए, बाहर के लोगों को समझ कम है, बाहर के लोगों को समझ कम नहीं है, समझ ज्यादा है एक्चुअली। बाहर निकल के किसी से सलाह मशवरा मत करिए, क्योंकि देखा आपने, समझ आप ही को, जिसने देखा नहीं वो क्या बताए। कहते हैं मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जब भी आदमी ज्यादा सोचता है फैसले गंभीर हो जाते हैं। ज्यादा मत सोचिएगा यार, जिंदगी में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यार। और हम लोग जहां ज्यादा सोचना चाहिए साला वहां नहीं सोचते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कल से स्कूल खुल रहे हैं दोबारा से, है ना?
मेरी एक बिटिया पढ़ती है डीपीएस के अंदर, मॉडर्न डीपीएस के अंदर, और एक बिटिया पढ़ती है एपीजी के अंदर। कि जिस 1.5 महीने में छुट्टी थी, इस 1.5 महीने की भी फीस दी हमने। बोलो हाँ या ना? स्कूल की तो दी, बस की भी दी। बस आई नहीं लेने। हाँ या ना बताओ? जिसकी वैन की होगी, वैन वाला ले गया होगा पैसे आपसे। जी जी सही है। अच्छा, वहां खोपड़ी नहीं लगा रहे हैं। और मजे की बात, बच्चे की फीस 1 महीना नहीं दे रहे अपन, 1 साल देंगे। अब हाथ में जा रहा था तो मेरी वाइफ ने बोला उनका फीस ड्यू है, आप जमा कर दीजिए। फीस ड्यू है 3 महीने का, एक का फीस है 40,000, एक का 45,000, यानी महीने का करीब 10,000 का फीस है। 10 का नहीं होगा, 5 का तो सभी का होगा करीब करीब यार। 5,000 का फीस होगा कि नहीं होगा? यस सर। साल का कितना हो गया? 60,000 1 साल का। और 12 साल पढ़ाएंगे तो 7,20,000। 12 साल बच्चे पढ़ेगा 7,20,000। और 12वीं करा के कुछ भविष्य बन सकता है उसका? नहीं। फिर कुछ कोर्स कराएंगे, MBA, BBA, DBA, CBA, कुछ कराएंगे नाटकबाजी, है ना? नाटकबाजी इसलिए बोलता हूँ कि मेरा तो पढ़ाई से भरोसा उठ गया है। मैं तो जब ध्यान स्कूल के आगे से निकलता हूँ, वोट डालने गया था, मेरा वोट था, तो स्कूल को देखिए बहुत हंसर आता था। क्यों हंसर आता? क्योंकि जब मैं अंदर गया तो मैं उस स्कूल में अपने में पुरानी यादें ताज़ा होगी। मैं याद कर रहा था जो हमारे स्कूल में सबसे फर्स्ट आया, जो सबसे सेकंड आया, वो कहाँ है। मुझे पता था वो दोनों कहाँ हैं आज भी। तो जो फर्स्ट आता रहा, जो बड़ा होनहार था, वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, जिसका सैलरी 1.25 लाख रुपए। जो सेकंड आया उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए। दोनों फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और लास्ट ईयर का इनकम टैक्स मेरा करीब 60 लाख रुपए, 60 लाख मेरी जो सिस्टर साथ में गई थी वो बोलती हंसता क्यों है? मैंने कहा बस आज हंसी आ रही है। स्कूल पर से भरोसा उठ गया है। तो आज मुझे मेरा मैथ्स का टीचर यहाँ मिल जाए, मैं उससे पूछूं साले साइन अपॉन कॉस tan कहाँ लगाना है जिंदगी में? सिखाया तूने ये जिंदगी में कहाँ लगाना है? बिजली का बिल भरते वक्त लगाना है कहीं? बिजली का बिल भरते वक्त पैसे लगेंगे यार। तो ये कहानी बड़ी सिंपल है यार। कुछ मत करिए, 20-25 लोगों का लिस्ट बनाइए, एक करके आप वहां से मिलवा दीजिए। जिसको समझ में आएगा वो कर लेगा, और जिसको नहीं आएगा वो नहीं करेगा। चाकू तो कोई मार के जाएगा। और करना क्या है यार? 15,000 का सूट बहुत आसान है किसी को भी समझाना। प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हो सकता है आज ना हो आपको, लेकिन महीने बाद होने वाली है, 2 महीने बाद होने वाली है, 6 मतलब हो सकता है कि इस सूट की जरूरत आपको आज ना हो, ये जरूर हो सकता है। लेकिन हो सकता है ना 1 साल में खरीदना हो। तो यही तो कर रहे हैं, 1 साल बाद खरीदना था वो आज खरीद रहे हैं। इतना ही तो रिस्क है। हेलो, बड़ी रिस्क कितना है कि जो चीज हमको 1 साल बाद लेनी थी वो आज हम, बाकी तो ये चीज चाहिए आपको। यू नीड इट। सूट नहीं लेना, शर्ट लीजिए, शर्ट नहीं लेना, ट्राउजर लीजिए, ट्राउजर नहीं लेना, कॉस्मेटिक लीजिए, दुनिया भर का सामान है, दुकान खुली हुई। तो करिए इस बिजनेस को सर, कुछ मत करिए। हर संडे को यहाँ पर सेमिनार है जिंजर में, अभी बड़ा सेमिनार दिल्ली में हो रहा है, आज वहाँ मैं गया नहीं हूँ। वहाँ करीब 1500 से 2000 लोग आते हैं हर संडे को। मतलब आप फरीदाबाद में रहते हैं और अगर मुझे थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको मालूम है कि आप सिर्फ 3 महीना मेरे हिसाब से काम करिए तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 25-30 हज़ार महीना आ जाएगा पार्ट टाइम। उसके बाद नौकरी छोड़ने का मन करे तो कर सकते हैं, और नौकरी करनी नहीं चाहिए। मैं फिर आपको बता, जो लोग नौकरी कर रहे हैं खुशी से नहीं कर रहे होंगे, आहा कल फिर सोमवार है, जल्दी आए, बड़ा मन कर रहा है कल ऑफिस जाने का। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होगा भाई मेरे। और अगर ऐसा है तो आपकी डाई खराब है, फिर प्रोडक्ट खराब होने वाले हैं। ऐसा है किसी के साथ कि नौकरी की बड़ी व्याकुलता हो, सर कल सुबह कैसे आ रही है, जल्दी जल्दी चले जाएं, मालिक बॉस की डांट खाने का बड़ा मन करता है सर, जब तक वो 2-4 माँ बहन की गालियां ना दे आपको मजा ही नहीं आता सर। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होगा यार। तो नौकरी मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए। बाकी आप कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं कह रहा हूँ 6 महीने 3 महीने करिए ताकि नौकरी जिंदगी भर ना करनी पड़े। मैंने मेरे ग्रुप में करीब 50,000 ज़्यादा लोगों की नौकरियाँ छुड़वाई हैं। मेरे ग्रुप में मैंने होम मिनिस्ट्री के लोगों को नौकरियाँ छुड़वाई हैं, मैंने लोगों की वकालत बंद कराई है, मैंने लोगों की सीए की प्रैक्टिस बंद करा दी है, मैंने न जाने क्या क्या कांड कर दिए हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने उन लोगों की नौकरियाँ छुड़वाई हैं जिनका साल का 40 लाख रुपये का पैकेज था। मैंने उन लोगों की नौकरी छुड़वाई है जो होम मिनिस्ट्री में नौकरी करते थे और 15-15 साल सर्व कर चुके थे होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय की नौकरियाँ मैं छुड़वा चुका हूँ, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आती है कि सर्कस का शेर नहीं बनना चाहिए, जंगल का शेर बनना चाहिए। सर्कस में भी वही शेर है, और लेकिन सर्कस का शेर को सुविधा है कि खाना मिलता है टाइम पे, भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन साला कहाँ हंटर पड़ रहे हैं बेचारे को, वो जो उसका जो हंटर मारने वाला है जो कोच है, दुर्गति है। देखो ये भक्त भोगी है। दुर्गति है ना यार, वो मार रहा है हंटर और शेर को बोलता है बैठ, शेर बोलता है हो जो होके हुजूर, खड़ा तो खड़ा, कहता आग में से कूद तो आग में से कूद। उसके लिए उसको मिलता क्या, 3 टाइम पे खाना मिल जाता है बस।
उसको कोई शिकार करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, यही सुविधा है ना उसको, है ना, यही सुविधा है। और गलती से अगर पिंजरे के पास खड़ा है और पूंछ बाहर है तो बच्चे पूंछ भी हिला रहे हैं, तेरी शेर होगा तो नहीं। और अगर वही पिंजरा हटा दें, सारा पूंछ पे हाथ लगा सकता है, किसी का बाप लगा सकता है? शेर वहां होगा, सारा फटके यहाँ हाथ में आ जाएंगे। सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, यही फर्क है, दोनों शेर है सर। लेकिन जंगल के शेर की मजाक कुछ अलग है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अभी तक कर रहे हैं वो इश्यूज करते रहिए जब तक कि सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग आपका शुरू ना हो। सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग की जरूरत सबको है सर। आप एक ही काम से जिंदगी मत चलाइए, ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, मैं फ्री में बता रहा हूं आपको। रतन टाटा के 100 काम होंगे यार, अंबानी के 100 काम होंगे यार, दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के 100 काम है, तब जाके जिंदगी बढ़िया हो रही है। अपना एक ही है साला, वही भी ठीक नहीं है। आप समझ लें दिक्कत कहां हो रही है। वी आर डूइंग जस्ट जॉब, दैट्स इट। एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है, लोगों के 200, 300, 400 सोर्स ऑफ अर्निंग है सर, और वही 24 घंटे उनके पास जो हमारे पास से पैदा हुए जैसे वो वैसे हो। तो मैं ये कहता हूं कि आपका सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग जरूर होना चाहिए, और 15,000 में अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो उसको गंवाने की जरूरत नहीं है। और ये सब बातें मैं आपसे 15,000 लेने के लिए नहीं बोल रहा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरी कहानी भगवान के आशीर्वाद से सेट है। 8 लाख लोग मेरी टीम में काम करते हैं और कहानी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। अभी प्रोग्राम था, कंपनी मुझे 3 करोड़ का चेक दिया, करीब 2 करोड़ 60 लाख का चेक था साल का। 2 करोड़ 60 लाख हम जिंदगी में नहीं कमा पाते अगर इस बिजनेस में नहीं आते। मैं सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि फरीदाबाद से एक अलग तरह का अटैचमेंट भी है। फरीदाबाद में बहुत सारी बातें कर लेता हूँ मन की, जो बाहर नहीं जाता। बाहर जाके ऐसी बड़ी बातें बोलता हूँ, स्कूटर बंद कर लेता था, नीचे आया तो वहाँ तो बोलेंगे आया बड़ा चौधरी, हम इसको 5 लाख दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वहाँ मैं थोड़ा प्रोफेशनल बात करता हूँ, लेकिन फरीदाबाद में थोड़ा अपना मन की बात आ जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको 15,000 इन्वेस्ट करके आपको सूट मिल जाएगा। कुछ मत करिए, 20 से 25 लोगों का लिस्ट बनाइए, एक करके मुझसे मिलवा दीजिए, बस इतना भर काम करिए, कुछ मत करिए। ये मेरा फोन नंबर है, ओपनली लिखता हूँ फरीदाबाद में। कभी भी कोई दिक्कत हो, आधी रात जस्ट कॉल मी। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आए, आधी रात आप कॉल करिए और मुझे बताइए कि सर बिजनेस कैसे करना है, मैं हाथ पकड़ के समझाऊंगा। 15,000 लेने के लिए बात नहीं कर रहा। और मैं आपको बता दूं, जो आपको लेके आया वो भी 15,000 के लिए लेके आया। हेलो, क्लियर कर दूं मैं आपको, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग से उसको 500 रुपए आएंगे। बिजनेस यही बोलता है, 1 लेफ्ट 1 राइट इज इक्वल टू 1000, यानी आपकी सेल्स उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं? भाई आपकी सेल्स तो 500 ही आने वाले हैं ना उसको, तो 500 वैसे ही मांग लेता तुमसे। तो मना करते क्या? नहीं करते यार। 15,000 क्यों लगवा रहे हैं? क्योंकि इसको लगता है कि आप और वो और मैं और ये सिस्टम मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं, इसीलिए तो लगवा रहे हैं। और 15,000 लगाने से क्या होगा? कॉमन सेंस की कोई चीज है ना, उसको आपकी एसोसिएशन से 500 रुपए आएंगे। हो सकता है शाम को आप खाना खाएं तो बिल वो खुद पे कर दे, करते ही होंगे आप लोग यार रोजमर्रा में। और आपसे 15,000 रुपए लेने होते तो बाहर ले लेते, आप मना नहीं करते। यहाँ स्पेशली लाया है ताकि आपको समझाया जा सके कि खेल बहुत बड़ा है। कुछ मत करिए सर, स्टार्ट करिए, बाहर जाकर डिस्कस मत करिएगा, डिस्कस मत करिएगा। देखा आपने खोपड़ी, आपको समझ में आया कि करना है कि नहीं करना। 20 से 20 लोगों का लिस्ट बनाइए और एक करके हमसे मिलवा दीजिए। इतना भर काम करिए, और पैसा बचा के नहीं बढ़ता, ध्यान रखिएगा मेरी बात। इस बिजनेस में आए कि ना, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पैसा बचा के नहीं बढ़ता, पैसा लगा के बढ़ता है। वो हैंडपंप में पानी डालना पड़ता है, ऊपर से फिर निकलता है बीच में से। ऐसा हुआ है हैंडपंप में पानी डाले बिना निकला। अब सूखा सूखा चलाएंगे तो गरारी तोड़ देंगे उसकी। कुदरत का नियम है, बीज बोना पड़ेगा तो फल आएगा। हमारा बीज कहाँ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा है, अंडे दे रहा है। HDFC में पड़ा, ICICI में पड़ा। सर बिल्कुल मत करिएगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फाइनेंस पढ़ाऊंगा। आपके हमारी मेहनत से हमको 100 गुना ज्यादा पैसे आएंगे सर। हम कोई अलग प्रजाति से नहीं है, अलग प्राणी नहीं है, अलग दुनिया से नहीं है, लेकिन कुछ फंडे क्लियर हो गए जो सारा मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, उनको पता ही नहीं है कुछ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आइए, 15,000 में आपको मौका मिल रहा है बिजनेस में आने का, प्लस एक एसोसिएशन होगी, हम एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, सिखाएंगे बिजनेस कैसे कैसे करना है। और जितने भी लोग खड़े हैं ये ऑलरेडी आपसे पहले कर रहे हैं। 50,000 मैंने आपको बताया फरीदाबाद में लोग हैं, दिल्ली NCR में 3 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। मोर देन 3 लाख पीपल आर वर्किंग फ्रॉम दिल्ली NCR। आप अकेले नहीं है, आपसे पहले एक भीड़ चल रही है इस काम को लेकर। बेवकूफ तो होंगे नहीं वो 15 लाख लोग जो आपसे पहले आ गए। हाँ जी, नहीं होंगे ना, तो कुछ मत करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ, अच्छा 20 लोगों की लिस्ट बना सकते हैं कि नहीं? ये मुश्किल है कि आसान है? ये मत सोचना कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये खोपड़ी मत लगाना बस। आप ये खोपड़ी मत लगाना कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ले आना बस। हो सकता है उसमें कुछ मिट्टी हो सकता है उसमें कुछ लोहा हो। हम चुंबक है, लोहा अपने आप से हो जाएगा। आपका काम है लाना, आपका काम है लाना। और लोग हैं बाजार में, इसीलिए काम 15 साल से मैं भी कर रहा हूँ और ये सब लोग भी खड़े हैं और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं मनदीप जी से जरूर मिलवा देता हूँ। ये